हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म द पार को। दोस्तों, द पार कल जी प्लेक्स पर रिलीज होने वाली है। जी प्लेक्स यानी जी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। द पार, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, एक एक्शन ड्रामा है। एक्चुअली बहुत सारे ट्रैक्स हैं इस फिल्म में और बहुत सारे किरदार है। तो एक ट्रैक तो है एक फैमिली का। फैमिली जिसके पैट्रियार्क है ठाकुर साहब यानी महेश मांजरेकर। उनकी बीवी है उमा, प्लेड बाय मेधा मांजरेकर। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा है राम यानी जीशु सेनगुप्ता और छोटा बेटा है देवी यानी विद्युत जामवाल। और बहन है मृण्मयी देशपांडे। अब बचपन से ही देवी अलग रहा है, पढ़ लिख कर बड़ा हो गया है, विदेश रहता है और वो इस फैमिली के पेशे से बिल्कुल दूर है। और फैमिली का पेशा है गुंडागर्दी, क्योंकि ठाकुर यानी महेश मांजरेकर एक डॉन है। राम की शादी हुई है शैला से यानी युविका चौधरी से। तो जो भाभी है शैला, युविका चौधरी, उसके भाई प्रतीक बब्बर की शादी हुई है राम की बहन यानी मृण्मयी देशपांडे से। प्रतीक बब्बर अपने ससुराल में ठाकुर साहब के साथ ही रहते हैं और वो भी इस पेशे में जुड़े हुए हैं। तो बड़ा भाई है जीशु सेनगुप्ता, उसकी बीवी है युविका चौधरी। और युविका चौधरी के भाई प्रतीक बब्बर की शादी हुई है राम की बहन यानी मृण्मयी देशपांडे से। एंड मदर एंड फादर ऑफ कोर्स मेधा मांजरेकर एंड महेश वी मांजरेकर। एंड जो छोटा बेटा है देवी यानी विद्युत जामवाल, उसका अफेयर चल रहा है परी नाम की लड़की से, परी उर्फ परवीन। एंड दैट इज प्लेड बाय श्रुति हासन। परवीन के पिताजी है अनवर, दैट इज जाकिर हुसैन। और अनवर ठाकुर साहब के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है। ठाकुर साहब उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि वो है ही इतने विश्वासु। खैर, कैसे ये फैमिली ड्रामा आगे बढ़ता है। एक राइवल डॉन भी है जिसका नाम है राणा, दैट इज सचिन केड़ेकर। एंड ही वर्क्स विद अदर डॉन्स, पिंटो, फ्रांसिस पिंटो, रॉनी पिंटो, फकीरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कैसे पास्ट स्ट्रगल चलता है, कैसे इस फैमिली में बहुत सी अनबन है और कैसे विद्युत जामवाल यानी देवी और परी यानी श्रुति हासन की लव स्टोरी आगे बढ़ती है, ये सब बताया गया है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं या एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है महेश वी मांजरेकर ने। स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द फिल्म। लेकिन माइनस पॉइंट्स काफी है। एक तो रूटीन सा ड्रामा है, रूटीन सी स्टोरी है और इसलिए कुछ भी नया नहीं लगता है। एक्चुअली रूटीन ड्रामा भी चल जाता है लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होने चाहिए एंड कन्विंसिंग होने चाहिए। इस फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स फोर्स्ड लगते हैं। जैसे कि देवी जब परी के डैड से बदतमीजी से बात करता है, हल्की सी बदतमीजी से, तो आपको नजर आ जाती है ये बात कि अब डिफरेंसेस पैदा होने वाले हैं। फिर परी का रिएक्शन और वो पूरा ट्रैक ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम, तो ऐसे लगता है कि ये फोर्स्ड है। सिमिलरली परी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतनी पावरफुल क्यों बनती है, कैसे बनती है जस्ट ओवरनाइट, तो आपको लगता है इतनी अनकन्विंसिंग बातें, इतना अनकन्विंसिंग स्क्रीन प्ले ऐसे कैसे हम डाइजेस्ट कर ले। तो द स्क्रीन प्ले लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। फिल्म के डायलॉग्स जो भी महेश मांजरेकर ने ही लिखे हैं वो काफी अच्छे हैं कई जगह पर। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विद्युत जामवाल ने काम अच्छा किया है, लेकिन इस प्रकार के एक्शन ड्रामा में लोग विद्युत जामवाल से सिर्फ और सिर्फ एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स उनका एक्शन है और बहुत ही बढ़िया एक्शन है, डेथ डिफाइंग स्टंट्स किए उन्होंने। बट बिफोर द रियल एक्शन बिगिंस उनके एक्टिंग वाले सीन्स हैं व्हिच द पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग। सो ऑल्दो ही इज गुड, एक्शन की कमी ऑडियंस को महसूस होती है। श्रुति हासन, शी इज डन अ फेयर जॉब। जो इमोशनल सीन्स है, इमोशनल ब्रेकडाउन के सीन्स जहां पर वो रोती है, उन सीन्स में उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। शी हैज टू वर्क ऑन हर इमोशनल सीन्स। महेश वी मांजरेकर डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पलीफाइड। बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ठहराव वाला काम है। मेधा मांजरेकर एज हिज वाइफ लेंड्स गुड सपोर्ट। जीशु सेनगुप्ता बहुत कन्विंसिंग है और बहुत नेचुरल एक्टिंग है। वो बहुत सारी गालियां भी देते हैं और बहुत अच्छे से देते हैं। इनफैक्ट मजा आता है उनके मुंह से गालियां
निकलते देखते हुए। एंड इन द रोल ऑफ हिज वाइफ युविका चौधरी इज एक्सेलेंट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। प्रतीक बब्बर इज क्वाइट ओके। एक्चुअली प्रतीक बब्बर थोड़े रेपिटेटिव हो रहे हैं, सिमिलर एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ कैरेक्टर, सिमिलर एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ रोल, तो ही शुड गार्ड अगेंस्ट दैट, अदरवाइज काम काफी ठीक है। मृणमयी देशपांडे का परफॉर्मेंस नेचुरल है। सचिन खेड़ेकर ने भी काम अच्छा किया, ही डेफिनेटली हैज हिज मोमेंट्स इन द रोल ऑफ राणा। अनवर की भूमिका में जाकिर हुसैन इज प्रिटी इंप्रेसिव। सोनल चौहान इन अ स्पेशल अपीयरेंस इज क्वाइट गुड। गणेश यादव ने भी अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। भरत दाभोलकर एज एसीपी इज क्वाइट ओके। बाकी और भी सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही से किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। महेश वी मांजरेकर के निर्देशन के बारे में हम ये कहेंगे कि एटलीस्ट ही हैज केप्ट द पेस वेरी फास्ट। ऑफ कोर्स बीच बीच में फिल्म गिरती है, लेकिन वो पेस के कारण नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये भी कहना पड़ेगा कि उनका डायरेक्शन उनकी स्क्रिप्ट की तरह बहुत ही रूटीन सा है, कुछ नयापन नहीं है, नाइदर इन द स्क्रिप्ट नॉर इन द नैरेटिव स्टाइल, और इसलिए एट बेस्ट डायरेक्शन को हम ऑर्डिनरी ही कहेंगे। फिल्म में संगीत सलीम सुलेमान का है और लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं। द सॉन्ग्स आर क्वाइट इन सिंक विद द मूड ऑफ द फिल्म। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक प्रसाद एस का है, जो कि काफी ठीक ठाक है। सिनेमेटोग्राफी बाय राकेश रावत इज वेरी नाइस। रवि वर्मा के एक्शन सीन्स बहुत ही धाकड़ है, यानी फ्रंट बेंचर्स को, मासेस को बहुत पसंद आएंगे। फ्रंट बेंचर्स ऑफ कोर्स सिनेमा में रिलीज नहीं हुई है, नहीं तो फ्रंट बेंचर्स उन्हें कहते हैं जो स्टॉल्स के टिकट्स खरीदते हैं। तो रवि वर्मा एक्शन सीन्स आर डेफिनेटली थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। एंड आर्ट मॉन्क्स आर्ट डायरेक्शन इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। सर्वेश परब की एडिटिंग काफी शार्प है। तो ऑल इन ऑल द पार एक बहुत ही रूटीन सा ड्रामा है, और इसलिए ऑडियंस के दिलो दिमाग पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाएगी। एक और बात, इस फिल्म का प्रमोशन इतना लो की है कि बहुतों को तो ये भी नहीं पता इस नाम की फिल्म बनी है, और ये फिल्म कल रिलीज होने वाली है। जहां प्रमोशन की बात चली, कैन यू बिलीव इस फिल्म का ट्रेलर ही 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है। दैट इज द काइंड ऑफ प्रमोशन। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ द पार? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।